नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में, पारसनाथ के बारे में। तो जैन धर्म का 24 गुरु हुए। तो 24 गुरु में मेन जानकारी जो है कि एक और 22वां 23वां 24वां को मिलता है। तो जो मेन कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम समझेंगे। तो पहला गुरु आपका ऋषभ देव, याद रखें, ऋषभ देव। दूसरा गुरु 22वां गुरु आपका अरिस्टनेमी। तो इन दोनों गुरु को जानकारी जो है कि ऋग वेद में मिलता है, याद रखें। ऋग वेद में इन दोनों गुरुओं को जानकारी मिलता है। अगर कहीं कंपटीशन में पूछ देता है कि ऋग वेद में जैन धर्म का कौन ऐसे दो गुरु थे जिनको जानकारी मिलता है, तो वो जो है कि पहला गुरु और जो है 22वां गुरु। पहला गुरु आपका ऋषभ देव और 22वां गुरु अरिस्टनेमी। उसके बाद आता है 23वां गुरु। तो इन्होंने प्रसिद्ध हो गए पारसनाथ, याद रखें, पारसनाथ, क्योंकि इन्होंने जो 4 शिक्षाएं दी, तो 4 शिक्षाएं की वजह से इन्होंने प्रसिद्ध हो गए। तो 4 शिक्षाएं क्या थी उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, याद रखें, अहिंसा। तीसरा जो है कि नास्ते, और चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह उसमें जो है कि 5वां अगर उसमें शामिल होता है तो 5वां महावीर स्वामी ने एक जो है कि इसमें शामिल कर दिए। उनका नाम था ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जब इसमें शामिल कर दिए तो इनको जो है कि जो शिक्षाएं बोले जाता है तो इनको 5 महाव्रत के नाम से जाना जाता है, याद रखें। महाव्रत पंचम महाव्रत के नाम से जाना जाता है। पहला में सत्य, दूसरा में अहिंसा, तीसरा में नास्ते, चौथा में अपरिग्रह और 5वां जो है कि महावीर स्वामी इसमें शामिल किए ब्रह्मचर्य को। तो इसलिए जो ये चौथा था इसे पारसनाथ प्रसिद्ध हो गए। तो थोड़ा पारसनाथ के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि पारसनाथ का जन्म आपका काशी वाराणसी में हुआ। इनका पिता का नाम अश्वसेन था जो कि काशी के राजा थे, याद रखें, काशी के राजा थे। और पारसनाथ का जो है कि ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान इनका जो है कि समेघ पर्वत पर हुआ। तो ये थोड़ा इनका बेसिक जानकारी था। उसके बाद हम जो कि महावीर स्वामी के जो महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि बौद्ध और महावीर दोनों का सम्मिलित रहता है। दोनों का अगर एक साथ हम पढ़ेंगे, एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमको सस्पेंशन नहीं होगा। तो थोड़ा चार्ट हम बना लेते हैं उसके बाद, क्योंकि चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे महावीर स्वामी के बारे में तो हमको तकलीफ नहीं होगा, समय कम लगेगा। तो उससे पहले इनका जन्म हम समझ लेते हैं, क्योंकि जैन धर्म का जो 24 गुरु थे तो महावीर स्वामी से पहले 23 गुरु थे। तो थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में भी थोड़ा हम जानकारी लेंगे। जहाँ जहाँ कन्फ्यूज होने वाला शब्द होगा, जहाँ कन्फ्यूज होने वाली बात होगी उसको हम समझेंगे। क्योंकि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, इसको याद रखें, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैन धर्म में 24 गुरु हुए तो महावीर स्वामी से पहले यानी 23 गुरु थे। तो यानी जो है कि बुद्ध से उन्होंने 23 वर्ष छोटे थे, याद रखें, 23 वर्ष छोटे। तो 563 में अगर 23 आप माइनस कर देंगे तो इनका जो है जन्म 540 ईसा पूर्व में आपका कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, याद रखें, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अब क्या है कि इनका मृत्यु जो है कि 72 साल बाद इनका मृत्यु जो है कि 468 ईसा पूर्व में आपका जो है कि पावापुरी में होता है, ठीक है, याद रखें, पावापुरी में इनका जो है कि मृत्यु हो गया। अब महात्मा बुद्ध का 80 साल बाद उनका मृत्यु जो है कि कुशीनगर में हो गया। तो यहाँ जहाँ सस्पेंशन खाना है, जहाँ सस्पेंशन होगा उसको याद रखना है। अब क्या है कि महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, याद रखें, वर्धमान था। तो यहाँ जो है कि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो वही सिद्धार्थ जो है कि इनका पिता का नाम रहता है, ठीक है। महावीर स्वामी का पिता का नाम जो है कि सिद्धार्थ है, याद रखें। जो सिद्धार्थ जो है कि यही कंफ्यूज होता है। तो सिद्धार्थ जो है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था, उसको याद रखें। अब यहाँ आता है कि महावीर स्वामी का जो माता का नाम था वो त्रिशला था, याद रखें, त्रिशला, जो राजा चेतक की बहन थी। जो चेतक जो है कि लिच्छवी का राजा थे। तो इसको यहाँ एक और बहुत जोरदार
एक सब्जेक्ट आएगा अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो चेतक थे तो चेतक का जो पुत्री चेलना थी, याद रखें चेलना, तो उनका शादी जो बिंबिसार से होता है। तो बिंबिसार पहले जो है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, लेकिन जब चेलना से शादी हुआ तो इनको जाने के बाद वो जो है कि जैन धर्म का अनुयायी बन जाते हैं। तो एक बिंबिसार का एक और पत्नी थी जिनका नाम था क्षेमा। तो क्षेमा का ही लड़का जो कि अजातशत्रु ने राजा चेतक का जो है कि मार दिया। तो ये बहुत मज़ेदार जो है कि स्टोरी है, अगले हम सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि पत्नी का नाम, यहाँ जो है कि सस्पिशन नहीं करना है, यहाँ बहुत शांति दिमाग से सोचना है कि जो पत्नी का नाम था महावीर स्वामी का, ये नाम था यशोदा। लेकिन बौद्ध की जो बुद्ध थे, तो महात्मा बुद्ध का जो पत्नी का नाम था उनका नाम था यशोधरा। इसको थोड़ा यहाँ कंफ्यूज होता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। इनका यशोधरा नाम था, लेकिन इनका यशोदा नाम है, ठीक है। अब आता है पुत्री का नाम। एक जो है कि महावीर स्वामी का एक पुत्री होती हैं, तो पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। अब बुद्ध का एक पुत्र था, तो पुत्र का नाम राहुल था, और इनका पुत्री थी, तो पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। तो जिनका शादी जो है कि जामिल से होता है, यानी जामिल से प्रियदर्शनी का शादी होता है। तो जामिल जो है कि महावीर स्वामी का दामाद बनते हैं, याद रखें दामाद बनते हैं। अब क्या है, यहाँ भी हम नाम लिखते हैं कि दामाद का नाम क्या था, तो जामिल था। अब क्या है कि प्रथम शिष्य जो महावीर स्वामी के जो प्रथम उन्होंने अपना शिष्य बनाए, तो दूसरे को नहीं बनाए, अपने दामाद को जो जामिल था उनको ही जो है कि प्रथम अपना शिष्य बनाए महावीर स्वामी ने। इसको याद रखना है। अब क्या है कि गृह त्याग, तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष में, मतलब 29 वर्ष के आयु में वो गृह त्याग किए। तो यहाँ जो है कि ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। उसके बाद जो है कि 12 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 42 साल में। यही जो है कि बौद्ध के बारे में समझेंगे, तो ये जो है कि 29 साल में गृह त्याग किए और 6 साल बाद इनको जो है कि ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी 35 वर्ष में इनका ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त हुआ तो कहाँ हुआ, तो इनका जो है कि साल, याद रखें साल वृक्ष के नीचे, इनका पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, इनका साल वृक्ष के नीचे। अब क्या है कि ये प्रथम उपदेश जो है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिए, याद रखें राजगृह में। लेकिन महात्मा बुद्ध ने आपका सारनाथ में दिए, याद रखें सारनाथ में दिए। अब क्या है कि अब इनका ज्ञान की प्राप्ति जो है कि मिलता है, साल जो वृक्ष का पेड़ था महावीर स्वामी का, तो इनका पीपल का पेड़ था। तो ये जो जानकारी जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि जैसे मान चलो कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, कुंदन ग्राम यानी वैशाली में। इनका मृत्यु जो है कि 72 साल बाद, यानी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनका जो है कि मृत्यु हो जाती है महावीर स्वामी का। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और माता का नाम इनका त्रिशला था, जो राजा चेतक की बहन थी। और चेतक की पुत्री चेलना से जो है कि बिंबिसार की शादी होती है। और इनका पत्नी का नाम यशोदा था, जो बुद्ध का पत्नी का नाम यशोधरा था, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और पुत्री का नाम इनका जो है कि प्रियदर्शनी था, लेकिन बौद्ध का जो है कि पुत्र रहते हैं उनका नाम राहुल था। अब क्या इनका एक दामाद थे जो प्रियदर्शनी से शादी होती है, तो दामाद का नाम तो है कि जामिल था। वो लास्ट में चल के प्रथम शिष्य बनते हैं। अब इनका गृह त्याग जो है कि 30 वर्ष के उम्र में इन्होंने गृह त्याग की। उसके बाद 12 साल बाद जा कर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन बौद्ध महात्मा बुद्ध को 29 वर्ष के उम्र में उन्होंने गृह त्याग की। 6 साल बाद यानी उनको 35 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब इनका जो है कि ज्ञान प्राप्त जो है कि साल वृक्ष के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त होता है, और उनका पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। अब क्या है कि प्रथम उपदेश जो है कि महावीर स्वामी आपका जो है कि राजगृह में देते हैं, और वो प्रथम उपदेश आपका जो है कि सारनाथ में देते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट है। अगले वीडियो में जो इनका बचे जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। ये जो बेसिक जानकारी है इनको आप समझ गए, जहाँ कन्फ्यूज होना था उसको भी समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।